माने अपना इतना सर्वस्वमय मेरापन अहंकार त्याग दे दीजिए कि आपके अंदर जो बचे सब भगवान है क्या बचे, मेरा न रह जाए। मैं मेरा नहीं, तू तेरा रहे। जो जड़ को चेतन बना दे और चेतन को जड़ बना दे, ये समर्थ रघुनाथ यदुवीर में है, रघुवीर में है, आदि शक्ति राधा रानी में है, भोलेनाथ में है, महाविष्णु में है, भगवान की सबकी कृपा में। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, इसलिए संसार रूपी के दलदल में भी भगवान मिल जाते हैं। वह भक्ति का दिव्य प्रभाव। अब भक्ति स्वतंत्र होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हमारे दो जन्म हुए, एक सांसारिक एक आध्यात्मिक। सांसारिक में भी ब्राह्मण घर से थे, हैं भी। उसके बाद फिर मृत्यु हुई, फिर दूसरा जन्म प्रयागराज संगम में हुआ, माता जी के पास। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से अनेकों महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज भाव में पूर्ण हो रहे हैं। तो आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन करावे वाले हैं जिनको ज्ञान अपने आप में बड़ा अद्भुत है, और निश्चित रूप से आज को जो सत्संग है वो आपके जीवन की दशा को बदल देगा, दिशा को बदल देगा। तो आइए आनंद लेते हैं बाबा महाराज के दर्शन को और उनके सत्संग को। बोलिए राधा रानी की जय। और अब हम पहुंच गए बाबा महाराज के श्री चरणन में। बाबा महाराज प्रेम सरोवर के पावन तट पे ही विराजमान है। आज को जो सत्संग है वो अपने आप में बड़ा अलौकिक है, और मेरा विश्वास है कि आज को सत्संग आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास। महाराज जी आपके चरणन में दास को प्रणाम। राधे राधे प्रभु जी, कृपा करें परमेश्वरी। आप आज्ञा दें तो मैं यही आसन पे आपको बराबर बैठना ना चाहिए संतन के। नहीं बैठिए, आज्ञा दें तो मैं यहाँ बैठ सकता। बैठिए। ब्रजवासी हैं तो ब्रजवासियों का प्रेम भी निराला है प्रभु। महाराज सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। हमारे नाम है अवध रामदास। अवध अनेक रामदास नाम, बाबा। हाँ, गुणों से अनेक नाम हमारे पड़ गए हैं सेवक के। शारदा माता मैहर जो हैं उनके यहाँ से सीआईडी बाबा नाम है। अच्छा। माता ने सीआईडी बाबा दिया है। महाकृपाल गुरुदेवानंद भी नाम पड़ा है। जय हो। तो इस तरह अनेक नाम है। महाराज जी आपको निवास स्थान जन्म स्थान कहाँ को है? जन्म स्थान हमारे तो द्वादश माधव पद जले जाता, निर्खत जन्म कोटि अग जाता। प्रयागराज, जहाँ द्वादश 12 माधव बसते हैं। जय हो। बेनी माधव, गदा माधव, आदि माधव, शंख माधव, इस तरह 12 मुक्ति माधव। तो वहाँ ही जन्म स्थान है। हमारे 2 जन्म हुए, एक सांसारिक एक आध्यात्मिक। सांसारिक में भी ब्राह्मण घर से थे, हैं भी। उसके बाद फिर मृत्यु हुई, फिर दूसरा जन्म प्रयागराज संगम में हुआ, माता जी के पास, आदि शक्ति गंगा जी के पास हुआ जी। जैसे करमेती बाई को यहाँ आके बुलाते थे ना कि ऑटोमेटिक भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं, तो वही भाव से हमें गंगा जी ने बुलाई थी। उस समय सर्वेश्वर प्रपन्नाचार्य देवराहा बाबा के शिष्य रहे, बड़े बड़े संत रहे, लेकिन वो गुप्त रहस्य को नहीं जानते थे। तो वहाँ स्वयं बुलाई थी गंगा जी। वहाँ की घटना थोड़ा निराली है। महाराज जी कैसे भक्ति को प्राकट्य आपके हृदय में भयो, कैसे ठाकुर जी ने लीला करी जो आप ये पथ पे आ गए? यह भक्ति का जो है, हर मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए जी। जो योग क्षेमम वहाम में हम, ये बड़ा दिव्य है गीता का वाक्य। जितना सुंदर भगवान की ओर कर्म करेंगे अर्पित करके, वो आपका नश्वर नहीं होता, बनता चला जाता है। तो अनेक जन्मों में वह जब इकट्ठा हो जाता है, अच्छे कर्म को ही पुण्य कहते हैं। तो पुण्य पुंज बिन मिले ही संता, जब और जन्म हो जाएंगे तब आपको संत या सदगुरु मिलेंगे। और पुण्य पुंज बिन मिले ही संता, सत्संगति संसृत करंता। जब संत मिलेंगे तो सत्संगति होगी, तो सत्संगत ही आपको मुक्ति प्रदान, संसृत माने आवागमन के बंधन से मुक्त कर देगी, जिसे मुक्ति कहते हैं। सालोक सारूप्य सामीप्य जो मुक्तियां हैं, तो ये मुक्तियां होती हैं। तो आप जैसा हैं, पात्रता तो एक ही, वैसे ही गुरु। कोई सिद्धि प्राप्त करता है,
कोई मुक्ति प्राप्त करता है, कोई भक्ति जाता है, पात्रता एक ही। तो इसलिए मुक्ति के भी गुरु होते हैं, सिद्धों के भी गुरु होते हैं, भक्तों के भी भगवान से मिलाते हैं जी। सिद्धों के लिए मुक्ति देते हैं और सिद्धों के लिए सिद्धियां देते हैं और मुक्तों के लिए मुक्त करते हैं, सायुज सामीप सारूप्य आदि जैसी मुक्तियां प्रदान करते हैं। अब भक्ति स्वतंत्र होती है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भगवान की कृपा पाने के लिए सत्य बहुत जरूरी है। सत्य वचन की अधिकता परित्री मातु समान, राम भजत हरि ना मिले तो तुलसीदास यमान। कहते हैं सत्य इतना बोलिए कि दिव्य सत्य हो जाए। असत्य ही तप है, न सत्यात परो धर्म, न सत्यात परम तप। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, न सत्य से बड़ा कोई तप नहीं। हर धर्म कहते हैं, सब धर्मों में सत्य ही है, कोई पालन करे या न करे। एक उदाहरण बताते हैं आप। सत्य मार्ग और जीवन में ही हूं, यही ईसा प्रभु के देन वो है। उनके जो बड़े बड़े फिलासफर या बड़े बड़े भविष्यकर्ता थे, उन्होंने बताया सत्य मार्ग और जीवन में हूं। परमेश्वर कहते हैं जब सत्य मार्ग पर चलेंगे और जीवन मुझे अर्पित करेंगे तो मैं ही हूं। जब मुझे सब कुछ अर्पण कर देंगे तो मैं ही हो जाऊंगा। हमारे यहाँ कहते हैं धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा नहीं है कोई धर्म, आगम निगम पुराण ऐसा बखानते। कबीर कहते हैं साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। तो सत्य की महिमा बहुत बड़ी है। तो राम सदैव सत्य के ही अनुयायी हैं, कृष्ण सत्य के ही अनुयायी हैं। जो अच्छे संत हुए सत्य का ही अनुपालन करते हैं। सत्य से ही कृपा प्राप्त होती है भगवान की। सत्य से ही सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। तो जैसो आपने बताया कि अनेकों नाम आपके भक्त ने रख रखे हैं। तो बाबा आपको बरसाना धाम में तो सब एयरफोर्स वाले बाबा कहें, ऐसो क्यों कहें आपसे? भी आपने एयरफोर्स में जॉब करी है? तो एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में हम एडमिशन हमारा ज्वाइन हुआ जी। 2 वर्ष 107 दिन तक ट्रेनिंग हुई जी। वहाँ भी मैं शिव जी का बहुत पहले से भक्त था। भगवान शिव की कृपा निराली हुई। हमारे इष्ट देव रामेश्वर भगवान हैं जी। सुताम्रपर्णी जल राशि योगे निबद्ध से तुम विस्कई संख्यई, श्री रामचंद्रेण समर्पितम तम रामेश्वराख्यम नीतम नमामि। तो बचपन से ही सत्य बोलते थे। सत्य बोलते बोलते एक हमारा भाई झूठ बोलता था, वो विरोध करता था। आपका? हाँ जी। वो झूठ हुई आके मेरे पिता से कह देता था तो उसकी चल जाती थी, हमारी नहीं चलती थी। तो कभी कभी वो सफल हो जाता था। हाँ। तो हाँ, प्रभु की या पूर्व जन्मों की कृपा कहिए, सत्य को हमने छोड़ा नहीं, जो या भगवान की विशेष पूर्व प्रारब्ध कहिए, अब सत्य पे ही की यही बात सत्य है, यही है तो यही है, कोई कुछ भी कहे। जो सत्य है वो सत्य है। फिर हमारी ये भगवान शिव के ही कृपा से भारतीय वायुसेना में भर्ती हुई। बड़ी गजब लीला भर्ती हुई, बड़े अजूबे गरीब से। फिर ट्रेनिंग में भी भगवान शिव की कृपा से अनेक घटनाएं हुई जी। तो एक MWO थपलियार ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का हेड था। तो एक बात सही कह दिया मैंने, तो कहा तुम सेना के विरुद्ध बोलते हो, राष्ट्र के विरुद्ध बोलते हो। हम कहा नहीं भाई, इस परमात्मा की कृपा है, ईश्वर साक्षी, माने ईश्वर की बात बता रहे हैं, ईश्वर के उस द्वारा मैं झूठ नहीं बोलता। तो कहता है MWO था, अभी देखता हूं तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, अभी निकालता हूं तुम्हारे ईश्वर को। अच्छा, ऐसे बोला? ऐसे बोला। तो ले गया हमें, एक बड़े अफसर थे, फ्लाइंग अफसर गोपालन के पास। तो कुछ ऐसी बात थी, हनुमान जी ने बड़ी कृपा की, एयरफोर्स फेल होने लगी जी। भारतीय वायुसेना के नियम फेल होने लगे हनुमान जी की कृपा से। तो जब वहां फेल होने लगे तो हम तो सही बोल दिए, हम इतने बजे आए, अब आप अपने बचाव के लिए झूठ बोलते हैं, नहीं इनको हम पहले ही बुला रखे हैं, तो हम तो सही बोल रहे हैं। तो वो कहता है देखो, अफसर एयरफोर्स का ठीक था,
कि मैं घूमता था तब तो ठीक है, पक्ष लूंगा, कुर्सी पे बैठा हूं एक शब्द गलत नहीं बोलूंगा, न अन्याय करूंगा। तो यमडलू थपयाग डांटते हैं, बहुत तेज डांट लगाई, अब तुम्हारे ऊपर ही क्यों ना चार्जशीट लगा दिया जाए झूठ बोलने के कारण। तो मैं प्रसन्न हुआ, हम कहा देखो अब हमारे प्रभु ईश्वर का प्रभाव देखो, जो तुम्हारा मित्र था वही शत्रु हो गया। भक्ति सत्य ही भक्ति ऐसा कह सकते हैं। तो भक्ति का ही प्रभाव है। गरल सुधासम अरिहित होई तेहि मनि बिनु यह पावन कोई। जहां जहर भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्रता का काम करने लगता है। गरल सुधासम अरिहित होई तेहि मनि बिनु यह पावन कोई। भक्ति रूपी मणि के बिना किसी ने न प्राप्त किया है, न करेगा, न करने वाला होगा। महाराज संत जन ऐसो कहें कि बिना भक्ति के जीव को कल्याण होना संभव नहीं है। तो भक्ति को स्वरूप क्या है? भक्ति का स्वरूप जो है, हम जो गोद में ठाकुर जी को लेके नहीं घूम रहे हैं, क्या या को भक्ति कहेंगे? ये या भी जो नित्य परिक्रमा लगा रहे हैं उसको भक्ति कहेंगे? भक्ति के वो वास्तविक स्वरूप है क्या? नाम रूप गुण धाम, भगवान के नाम के मस्त होना। लेकिन अपने को निर्मल बना के करिए, नाम लीजिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन में। तो हे सुजन लोग, हे अच्छे जन, भक्त जन लोग, जिसका नाम लेते ही भवसागर खत्म हो जाता है, माने कर्मबंधन खत्म हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा कौन सा उपाय है, किस विधि से एक बार ही नाम भी नहीं लिए, नाम लेने की कोशिश किए, थोड़ा लिए, थोड़े में ही भवसागर खत्म हो जाता है। पूरा नाम ले नहीं पाए द्रौपदी की तरह, जब बुलाया गोविंद तो गोविंद नहीं कहा, केवल गो कहा, उसके बाद में भगवान नहीं आ गए। यह हुआ ही नहीं। तो जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम एक बार लेने से भवसागर की मुक्ति हो जाती है। भगवान संसार सागर से मुक्त, जन्म कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, जन्म बंधन से। तो वह कैसे एक बार नाम लिया जाता है? तो राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना भाव रिझे नहीं तुलसी अवध किशोर। तो सब कहते हैं राम ही राम, सारे संसार में राम समाये हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। असुर में भी राम है, जिनके भी जो नाम है सब भगवान के ही नाम है, क्यों नहीं समझे हैं। लेकिन भगवान का नाम जो राम नाम है, कृष्ण नाम, शिव नाम, राधा नाम, ये परम पावन है। ये निर्मल मन से लिया जाए तो बहुत ही पावन होते हैं। तो इनका नाम निर्मल मन से लिया जाए, वह पावनता होती है। तो इससे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब पुण्य के पुंज से भी संत मिलते हैं। जब संत मिलेंगे, सत्संग मिलेगी, तभी भक्ति होगी। तो पुण्य एक मोह जग नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। संसार में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं है। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन क्रम वाणी से और विप्र के चरणों की पूजा की जाए। अब विप्रों में कौन से विप्र होते हैं? कितने देवी, श्रीमद देवी भागवत में असुर भी होते हैं, जो दारू पीते हैं, मांस खाते हैं। ये जो भले ब्राह्मण कुल में है, असुर ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करणी ऊंच न होए। सोने कलश सुरय भया, साधु निंदा सोए। ऊंचे किसी भी कुल में पैदा होकर के आप गलत करेंगे, तो चोरी करेंगे तो चोर तो कहाएंगे, भले ब्राह्मण कोई भी हो। झूठ बोलेंगे तो वो झूठा कहाएंगे। सत्य बोलेंगे, अरे बड़ा सत्यवादी है, चाहे जो हो, जाति कोई भी हो। अब उसके बाद में ही गोसाई जी कहते हैं, विप्र कौन हो? सोची विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना, विषय लय लीना। विप्र वही है, द्विज विप्र ब्राह्मण, इनकी सीढ़ियां हैं। द्विज जब संस्कार सीखने को जाता है, जब गुरुजन या संतजन पढ़ाते हैं उसको। जब विप्र है, जो वेद का पढ़ लेता है, जान जाता है, अब वेद के बाद जब भी और ऊंचे उठ जाता है, तब ब्राह्मण बनता है। तो विप्र की विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो भगवान इन विप्रों की रक्षा के लिए आते हैं। तो गोसाई जी कहते हैं, विप्र ऐसे सोचिए, विप्र जो वेद को जानता है। वेद के जानने का तात्पर्य है सब में ईश्वर है। तज निज धर्म, अपना धर्म क्या है? आत्मधर्म है। आत्मा रामी बनिए, माया छोड़कर भगवान से जोड़िए। जैसे अर्जुन से कहा भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा क्या करूं, मोह करूं कि न करूं, भिक्षा मांगू क्या करूं,
क्या करना चाहिए, क्या अकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, कुकर्म क्या है, प्रभु बताइए, हमारे समझ में नहीं आता। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिस काम को तू करना चाहता है हो सकता है मेरे लिए बुरा हो, जिसको नहीं चाहता है हो सकता है मेरे लिए अच्छा हो। इसलिए तू मुझसे पहले योग लगा, मुझसे डोर से डोर लगा। ब्रज के संत तो कहते हैं ना, गाते हैं भजन में, कोई डोर से डोर लगा दे, कोई ऐसा मुझे संत मिले। कोई भगवान से डोरी पकड़ा दे, बात करने वाली ज्योति से संभाषण की, कोई ऐसा संत मिले भाई। तो अर्जुन को भगवान ने कहा, तू डोर से डोर लगा, जब मैं कहूं उसको कर्म अच्छा है बुरा है तो उस पर ध्यान मत कर कि अच्छा है ये बुरा है ना। जब डोर लग जाए तो जो है तो अच्छा है, जो आदेश हो जाए, जो आदेश हो जाए। तो सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वेद का मतलब है सभी में ईश्वर होना, शरणागत ही भव सर्वस्व न्यौछावर, शरणागत माते हैं सर्वस्व अर्पण, अकिंचन हो जाना, अपना कुछ न होना ही उस जीव को अभय बना देते हैं। जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो यही भगवान भी कहते हैं, तुलसीदास जी भी कहते हैं, जीव तभी जगता है जब सब विषय विलास विरागा। इनसे भगवान की ही एक आश्रय हो जाए, सब विराग हो जाए, सब विषयों से दूर हो जाए। तो सोचिए विप्र जो वेद तज निज धर्म, अपना निज आत्मिक धर्म धारण करे। स्वधर्म माने आत्मिक धर्म, भगवान के अंतःकरण की वाणी की। तज निज धर्म विषय लय लीना, विषयों में लीन न हो। सम दम बने, जो हमें कहते हैं इंद्रियां का दमन होई, अकाम जो छल तजी से ही है, भगति मोरते ही शंकर दई, अकाम हो करके। तो जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराओ बिस्ते बिस भारी। अकाम होने के लिए हर स्त्री को मां के समान समझना पड़ेगा। तो दूसरे का धन जहर के समान होगा, ये बड़ी पात्रता है। भक्ति में जाने के लिए थोड़ा कठिनाई है। रैदास जी कहते हैं, रे प्रभु तेरी भगति दूर है, बड़े भाग सो पावे। तजी अभिमान मेटिया पा, पर पीपिल का होए खावे। तजी अभिमान मेट, अपने आप को मेट दीजिए, अभिमान छोड़ दीजिए। पीपली का मतलब चींटी की तरह हो जाइए। चींटी में वह ये चीनी या शक्कर मिला दीजिए पूरा, आप नहीं कोई ढूंढ पाएगा, चींटी चुप्पे से ढूंढ लेगी। तो ये माया रूपी कीचड़ में भी, ये भोग विलास रूपी वासना में भी भक्ति से भगवान मिल जाते हैं। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, इसलिए संसार रूपी के दलदल में भी भगवान मिल जाते हैं। वह भक्ति का दिव्य प्रभाव है। यह स्वतंत्र है, कोई इसमें कोई वो नहीं है। तामसी भी पा सकता है, राजस भी पा सकता है। सात्विक, शास्त्र वेद कहते हैं सात्विक में बड़ी जल्दी भगवान मिलते हैं। वेद शास्त्रों का मत है सात्विक रीत में, लेकिन भगवान तो सब में व्यापक हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव है, मन में छल कपट न हो, जितना लाभ हो संतोष उसी में। तब भगवान उसमें करके, तो ये कहते हैं विप्र ऐसा होना चाहिए। दया क्षमा भगवत प्राप्त। श्रुतदेव ब्राह्मण थे मिथिला के, भगवान श्री कृष्ण गए, बड़ा प्रेम करते थे। वहीं बाहुल्य राजा था। दोनों को एक दिन में एक समान रूप में भगवान ने कहा, आप जैसे ब्राह्मणों के तो हम दिव्य हैं, परम सेवक हैं प्रभु, हम आपके लिए भी आए हैं, क्यों नहीं। तो दो रूप बन गए। उसी क्षण वहां सुदेव ब्राह्मण से भी मिले, वहां बाहुल माने जो राजा दिव्य था, राजा भी देवता होता है, उससे भी मिले। तो गोसाई जी ने कहा, ब्राह्मण के इनसे विप्र से ब्राह्मण ऊंचा होता है, कैसे होता है। तो सबसे बड़ा देवता पृथ्वी का ब्राह्मण देवता होता है, महेश्वर जिसको कहते हैं। और महेश्वर में गुण क्या होने चाहिए। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। जो किसी दूसरे के मोह जनित संशय है जो दूर कर दे, वही महेश्वर है, पृथ्वी का देवता। ये गुरु का भी काम है, और ये भगवान की कथा का भी काम है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और गुरुदेव का भी यही काम है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। धीरे कहें कि तेज कहें बाबा, धीरे धीरे। दलन मोह तमसो स प्रकाशु, बड़े भाग्य उरावई जासु। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी की।
तो ये गुरुदेव की कृपा है, उनके चरण रज की कृपा है, चरण की ज्योति की कृपा है रजों की। बड़ा भाग्य तो मनुष्य बनने में है, बड़े भाग्य से सत्संग की है, और बड़े भाग गुरुदेव मिले वो है, और बड़े भाग्य है ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना। और उस ब्राह्मण के यहाँ यदि जन्म लेके भगवान की प्राप्ति न हुई तो नारकीय ही जीवन है। तो अमृत से जहर की ओर, अमृत पान करने का ही स्थान पे जहर पान गया है। परबस जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, माया बस जीव अभिमानी, ईस बस से माया गुण खानी। परबस जीव स्वस भगवंता, ये जीव परबस में है, माया काम क्रोध के बस में है, भगवान अपने बस में है। और जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक हैं, भगवान एक ही। माया बस से जीव अभिमानी, यह जीव मैं मेरेपन में मरा चला जा रहा है। अईस बस से माया गुण खानी, भगवान श्री हरि, राधा रानी, कृष्ण भगवान, राम जी, शिव जी के बस में माया है। तो मायापति भगवान कहे जाते हैं, दोनों के पति भगवान हैं। माया के भी पति हैं, भक्ति के पति हैं, लेकिन एक दूसरे में माया भक्ति स्त्री हैं पटती नहीं। लेकिन सो दासी रघुबीर कर समझे मिथ्या सो, यह माया भी भगवान राम की दासी है। लोग इसको मिथ्या झूठा समझते हैं, माया झूठी है और भक्ति भी। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है यही माया भक्ति बन जाती है। ये बड़ी मन बुद्धिवानी से पड़े है। जो चेतन को जड़ करहि, जड़ ही करे चेतन, अस समर्थ रघुवीर ही भजे ही जीव ते धन। जो जड़ को चेतन बना दे और चेतन को जड़ बना दे, ये समर्थ यदुवीर में है, रघुवीर में है, आदि शक्ति राधा रानी में है, भोलेनाथ में है, महाविष्णु में है, भगवान की सबकी कृपा में। इस सत्य पे हमें पहले गया में महा आदि शक्ति का दर्शन हुआ था महाराज। अच्छा। महालक्ष्मी का दिव्य, वहां तो गंगा वगैरह जो आदि शक्ति ये सब सेवकाएं होती हैं, जल और सेवा में लगी रहती हैं आदि शक्ति। तो आज उसके बाद फिर गंगा जी के साक्षात दर्शन होने लगे। तो साक्षात दर्शन वहां कृपा कटाक्ष कहते हैं, हे मां आपका कृपा कटाक्ष मिल जाए। तो कृपा कटाक्ष से दीदी आदि ने दर्शन दिया था। तो आपके देखिए, आपके जो कुल है, ये कुल के जो पितर हैं बड़े दिव्य हैं। ये जितनी आपकी मदद करेंगे देवता उतना नहीं कर सकते। भगवान श्री राम भी कहते हैं कि मैंने रावण को, मेरा बल नहीं था मैं मार सकूं, मैं 3 बल से रावण को मारा। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जाकी कृपा धनुज रन मारे। वशिष्ठ की कृपा से मैंने धन। और दूसरा, तुम्हारे बल हम रावण मारे हो। जितने बानर थे सब देह गेह भूल गए थे राम के लिए, शरीर घर भी भूल गए थे, शरीर भी मर गए युद्ध में, शरीर को भी त्याग दिया। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे बल हम रावण मार। हे बानरों, हे देवताओं, मैं तुम्हारे बल पे रावण को मारा हूं, मेरा कुछ अनुभव नहीं। फिर कहते हैं प्रभु, जब दशरथ जी आते हैं, दशरथ जी में भेद बुद्धि थी। भगवान राम को अपना बेटा ही मानते थे। उनको ये नहीं था कि मेरे पिता भी राम है, मेरे राम भी माता भी राम है, सब राम है, ये नहीं केवल मेरा बेटा ही राम है। ये भेद बुद्धि में उनको बैकुंठ नहीं स्वर्ग ही हुआ था। फिर लंका के में फिर भगवान आए। जब वहां आए प्रभु, बुलाए गए कि हाँ सब मारे, तब भगवान कहते हैं हे पिता, आपके पुण्य प्रभाव से हमने रावण को मारा है, माने पितरों के प्रभाव से मैं रावण को मारा। तो भगवान राम ने रावण को 3 दिव्य शक्तियों से मारा, गुरु की कृपा से, देवताओं के बल से और पितरों की कृपा से मारा है। आपके जो दिव्य कर्म थे उनके कर्मों के प्रभाव से, नहीं रावण किसी से मारे जाने वाला नहीं था। यही बात हमारे कन्हैया ने भी कही है। अच्छा अच्छा। जब गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने नक पे धारण किया, हाँ हाँ, तो ब्रजवासी कहवे लगे, हाँ क्यों रे लाला, तू एक बात बता, हम तेरे संग ही रह में 24 घंटा, तू जहां माखन खावे जाए हम तेरे संग चले। फिर तुम्हें इतनी ताकत कहां से आ गई? हम पे तो ये उठ नहीं पायो, फिर तुम्हें इतनी ताकत कहां से आई, इतनी जान कहां से आएगी? हमारे ब्रज में जान कहें ताकत को। तो ठाकुर जी ने वहां कही है, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय,
श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। यही बात ठीक बिल्कुल वही है। हाँ, बहुत सुंदर प्रभु जी। राधा जी ये परम गुरु है जी। राधा जी ये बहुत दिव्य गुरु हैं, भक्तों के हाथों बिक जाती है। इनकी लीला आई जब भगवान शिव के बारे में जब मोह हुआ, जब भगवान श्री राम जा रहे थे वन में, फिर ये इनके मोह से सती का दक्ष यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद फिर पार्वती की पुत्री बनी। फिर कहती हैं मुझे गुप्त रहस्य बताइए, गूढ़ तत्व भगवान राम के बताइए। वो दशरथ के पुत्र हैं कि परम अवतारी हैं कि निर्गुण हैं, क्या हैं? तो भगवान श्री राम कहते, भोलेनाथ कहते हैं देवी ये सब तो नहीं बताना, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? गोपनीय। गूढ़ तत्व न साधु दुरा वही आरत अधिकारी जह पा वही। पार्वती जी कहती हैं देवी, ओ हे स्वामी, साधु लोग इतने सरल होते हैं, गूढ़ तत्व को बता देते हैं, छिपाते नहीं। आप मेरे स्वामी हैं, पति हैं, अब मुझसे छिपा रहे हैं। तब पार्वती जी कहती हैं ठीक, समझ गए स्वामी, आप मुझसे भी अपने भक्तों को अधिक मानते हैं। यद्यपि जो पत्नी गूढ़ रहस्य की अधिकारी नहीं है, पार्वती जी कहती हैं यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। ये जोशिता जो पत्नी है आपके, जो गूढ़ रहस्य तो हैं उसके सुनने की पात्र नहीं है, लेकिन अब मैं आज से आपकी दासी बनती। दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। अब मैं आपसे मन क्रम वचन से आपकी दासी बनती हूँ। तो आप बताइए। तब भगवान ने बताया सगुण निर्गुण हम एक हैं, ये भेद जो करता है कहीं सुनहि असय धम नर। ग्रसेज मोह पिशास पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। तुम उन निर्गुण परमात्मा में, उन दशरथ के पुत्र राम में भेद मत करो देवी, कभी नहीं करना चाहिए। ये भक्तों के लिए अवतार लेते। तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन नहीं हो रे। तो ये देह आन के दूसरे के नहीं, संतों के लिए मैं धारण करता हूं। अब जब वासना है, काम है, काम को हटाना पड़ेगा। झूठ और दूसरे का धन, ये वासना, ये प्रभु की कृपा से। अभी कृपालु महाराज जी के शिष्य पूछने लगे, पहले बार आए थे, जो यहाँ रहते हैं अस्पताल, कहे महाराज जी कुछ उपाय बताइए, वासना ही नहीं जा रही है। तो हम कहा अपने गुरु जी से नहीं पूछा, तो अभ्यास से बताए और प्रभु की इच्छा क्यों रखिए। अभी अमृतसर पंजाब में गए थे, स्वर्ण मंदिर में, तो वहाँ निहंग जो थे सरदार, नीले कपड़े पहनते थे, तलवार लेके। कहन बाबा अरे तुमको जानते हो कि ऐसे बाबा आओ तो सब बाबा घूमते हैं। हम कहा मैं तो कुछ नहीं जानता, सब तो जानते हो हैं, वही बताते हैं। तो उनके यहाँ जो कथाकार होता है, पीली पगड़ी वाला सरदार, वहाँ सिखाया जाता है ना प्रवचन, तो वो भी थे। तो बहुत निहंग थे, सब तलवार लिए। कहन बाबा देखो हमारे यहाँ के कथाकार ये हैं, इनसे। हम कहा ठीक है प्रभु। तो थोड़ा सत्संग हुआ तो बड़े दीवाने हो गए उनके कथाकार। अब ये सम्मन हो, केवल आंखें ही केवल एकटक रह गई। अरे मैं सोचे थे बाबा इधर उधर का है, कुछ नहीं बता पाएगा। तो वो बड़े प्रसन्न होने लगे। तो यही प्रश्न पूछा जो विभीषण ने कहा, जो सुग्रीव ने कहा, हर तरह से। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपत प्रीत सरिस सो वही। तो इसी पर चर्चा हुई। तो उनके जो कथाकार बड़े प्रसन्न हुए, कहन महाराज जी बड़े दिव्य संत मिले, हम सब किसी को बख्शीश नहीं देते, हम आज आपको बख्शीश देते हैं, हम किसी साधु वधु को बख्शीश नहीं देते हैं। अच्छा, आपको आज बख्शीश हम दे रहे हैं। तो बड़ी कृपा हुई इस तरह। तो यह जो है, देखिए भक्ति का प्रभाव है निष्काम प्रेम, सबसे सरल। पुरुष नपुंसक नारी वा, चाहे पुरुष हो चाहे नपुंसक हो चाहे स्त्री हो, जीव चराचर को सर्वभाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोय। वह मुझे परम प्रिय, सर्वभाव भज, सर्वभाव लगा दे माने सेवा में, हमारी सेवा, हमारे संतों की सेवा में कपट छोड़ के, तो मुझे वो परम प्रिय हो जाता है। और एक योग तो आप कल्याण करते हैं। भगवान शिव कहते हैं उमा जोग जप ध्यान तप
हे पार्वती, उमा जोग जप ध्यान तप, जोग करना, जोग जप तपस्या करना, ध्यान तप, नाना मख व्रत नेम, अनेक तरह के यज्ञ करना, नियम व्रत रखना, राम कृपा नहीं करसी तसी, जस निस केवल प्रेम। ये मख दान यज्ञ आज से जो कृपा करते हैं उतना नहीं कर सकती जो निष्काम प्रेम करता होता है, निष्काम सेवा होती है, जो ये इतनी कृपा कर देती है भर भरा के। ये यज्ञ मख और व्रत नियम से ये नहीं हो पाता उतना। तो राधा रानी को आपने जो बताया कि इनकी कृपा से उठा लिए, ये परम गुरु हैं। ये ही उनके नाते पार्वती जी ही कृष्ण बनी है और भगवान शिव ही राधा रानी बनी है। तो ये तो परम गुरु पहले से ही है, तभी कृष्ण की आराधिका है ना, आराध्य देवी। सेवा में खड़े हैं हमारे। हाँ, सेवा में खड़े हैं ठाकुर जी, हमारे सेवा में खड़े हैं। तो ये कृष्ण ही बने, यही काली हैं। जब अर्जुन के बेटे ने अर्जुन का गला काटा कामरू कामख्या में, और क्या नाम था हमें याद नहीं आ रहा है अभी, वो जो रथ लेके जा रहे थे, तो अर्जुन ने कहा कि इसको नहीं खबर, ये मेरा भक्त है, मैं ही तेरा रथ हाँक रही हूं, तू मेरे क्षेत्र में आके यहाँ नाटक कर रहा है, युद्ध की बात कर रहा है मेरे शिष्यों से। अर्जुन को तो तुम्हारा सिर, अरे बहुत अच्छा उनके बेटे का नाम है, वहां एक पत्नी वहां भी थी ना इनकी, प्राग ज्योतिषपुर में, इसम क्षेत्र में। तो कहें इतना करने के बाद भी तू अहंकार मद मस्त है, तेरा रथ तो मैं ही हाँकती हूं, कौन है रथ हाँकने वाला तेरा युद्ध। तब भगवान श्री कृष्ण गए, तब जाके उस अर्जुन का सिर उड़वाए किसी तरह। कामरू कामख्या का दिव्य, ये सब बड़े प्रसिद्ध है। महाराज, आपके चरणन में एक और निवेदन है, आप संतजन कहें, शास्त्र भी कहें कि प्रभु चरणन में अपने आप को समर्पित कर दो। ये समर्पण क्या है, या को भाव क्या है, आप वह थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि समर्पण को मतलब क्या है, कैसे समर्पित करें हम अपने आप को। समर्पण, अपने और उनमें भेद मत करना, माने अपना इतना सर्वस्व मैं मेरापन अहंकार त्याग दे दीजिए कि आपके अंदर जो बचे सब भगवान है क्या बचे, मेरा न रह जाए, मैं मेरा नहीं तू तेरा रहे। इस अभ्यास से सर्वस्व भगवान का, साईं मेरा कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान और भगवान के परम भक्त संतों को भगवत प्राप्त हो, सर्वस्व अर्पण। जब आप सर्वस्व देंगे तो भगवान भी सर्वस्व आपको देंगे। भगवान कहते हैं, जब जो कोई मुझे दंडवत करता है मैं उसको प्रणाम करता हूं। तो आप भगवान को प्रणाम करेंगे, एक स्थिति भगवान आपको भी प्रणाम करेंगे, आपके पीछे चलेंगे, आपके चरणों के रज को अपने मस्तक पे डालेंगे। सर्वस्व अहंकार न होना, मैं पन सर्वस्व चला जाना, मैं और मोर तोड़ तई माया, मैं मेरा ही खत्म हो जाना ही, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली एक सांकरी ता में दो न समाए। तो अपने सभी परिवार को, जैसे भगवान श्री राम ने राम गीता में कहा, उपदेश दिया, तो सारे अयोध्यावासी क्या कहते हैं, जितने ब्राह्मण थे, पूर्ववासी, गुरु ऋषि मुनि सब, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे, तुम बिनस सिख दे न को, मातु पिता स्वार्थ रसो। आप जननी जनक गुरु बंधु भाई सब कुछ हो। हम सब भी आरती में कहते हैं, मंदिरों में अभ्यास दिलाते हैं कि भैया धीरे धीरे सीखो, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु स सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव देव। तो इस तरह सर्वभाव सर्वस्वर्पण, अकिंचन, अपना कुछ नहीं, सब भगवान का, यही समर्पण है। यही समर्पण। महाराज, आज खूब कृपा करी दास के ऊपर आपने, आपके खूब दर्शन को भी आनंद मिलो और आपके आशीर्वचन को भी आनंद मिलो। और मैं तो कहा जीव जंतु भी आपको सत्संग सुन रहे हैं, देखो ये कृपा है उनकी। ये सब जीव जंतु किसी योनि के कारण हाँ आ जाते हैं योनि में। जैसे
एक नाथ जी थे, तो भक्ति था लेकिन कुछ ही कारण वह गधा बन गए। रामेश्वरम में जल लेके जा रहे थे साधु संतों के साथ, प्रयाग या हरिद्वार से। तभी वो समझ गए कि भगवान के अनन्य भक्त हैं, संत ही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं, अभी भगवान तक नहीं पहुंच। तो गिर कर चिपों चिपों करने लगे। तब उनको ध्यान आ गया कि हमारे प्रभु इसी में, हम जल वहां, वो अब इसकी हमारे दर्शन, संत के दर्शन से इसके पातक गधे की योनि से मुक्त हो गई। अब ये दिव्य को माने रामेश्वर भगवान को देखने की दर्शन के इच्छुक हो रहा है, माने अब साक्षात भगवान इसमें आने को तैयार है। तभी एक नाथ जी ने जल पूरा उस गधे के मुंह में डाल दिया। तो सारे जो और थे 3-4 सन्यासी भाग गए, अरे कहते तो गधे की सेवा करता है। तो वही पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। तो आपको जब डोर लग जाएगी भगवान से, तो जो कहेंगे आप करेंगे। करना नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु का आदेश है तो आप गंगा जल वहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि वहां भी आत्मा रूप से है। तो वहीं से मान हुए। वही एक नाथ जी के पुरखे वगैरह साक्षात प्रकट होते थे पितर। जब पितरों के अर्पण होता था, किसी के पितर जल्दी नहीं होते, कौआ हुआ बन के आते, उनके पितर तो साक्षात प्रकट होते थे, वो लेने के लिए, जो पितरों की जलांजलि तृप्त याद के लिए। और भगवान भी एक नाथ जी को बहुत दिव्य रूप से प्रकट हुए। एक नाथ जी हैं, नामदेव जी हैं, नरसिंह भगवान हैं, अनेक संत कर्मा से लेकर के सुखू से बड़े बड़े दिव्य संत हुए। महाराज जी, जो भी भक्त आपके आशीर्वचन सुन रहे हैं, पान कर रहे हैं, उन संसारिक भक्तन के लिए कोई आपको आदेश रूपी कोई आशीर्वाद? अपने सभी बच्चों को भगवान का दिया हुआ प्रसाद माने। बेटे बेटी भाई बहन, ये सब में भगवान है कि भगवान ही आए, ऐसा भाव करें तो गृहस्थ में रहते हुए आनंद की प्राप्ति करें। और उनको सत्य मार्ग पे चलने के लिए उपदेशित करें। अपने यहाँ भागवत की कथाएं सुने, संतों की कथाएं सुने, भक्तमाल की कथाएं सुने, या जो टेलीविजनों में जाता है भक्तमालों की, या जो भी रुचिया उनकी कथाएं सुने, और उस अनुसार चलें। समर्पण करके साईं मेरो कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो संसार में लगे, नाम लेते रहें, भगवान का काम करते रहें। नानक ने कहा है, जो प्राणी निस्दिन भजे रूप नाम को जान, हरिजन हरि अंतर नहीं नानक सच्ची जान। तो भगवान और भक्त में अंतर नहीं, नानक कहते हैं सच्ची जाने, ऐसा सच्चा जानो। और सहजोबाई कहते हैं, बड़ा न जाने पाया है साहब के दरबार, द्वार से यति लागी है मह सहजो मोटी बार। सहजोबाई कहती हैं, द्वार से ही बड़ी मोटी मार लगने शुरू, यदि अहंकार बन के चले गए तो वापस कर देंगे। बस प्रेम से वही दिव्य रूप से बन के जाइए आप। महाराज आज खूब कृपा करिए, आपने खूब आनंद प्राप्त करे हो। ये किशोरी जी की कृपा है। आपके चरणों में बार बार प्रणाम। दास ये प्रेम सरोवर है, यहाँ पर राधा कृष्ण जी का परम मिलन हुआ है। जय। हाँ हाँ, आपके चरणों में दास को बार बार प्रणाम। राधे राधे प्रभु, कृपा करें श्री किशोरी जी। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे हो? निश्चित रूप से जीवन की गति को बदलवे वालों आज को सत्संग है। और हम तो कहा, आज जीव जंतु ने भी खूब आनंद लियो है आज सत्संग को। तो आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि जो सुख आपने प्राप्त करो वो और भी भक्तन को प्राप्त हो। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ऐसे ही रसमय आनंद के लिए, सत्संग के लिए, संतन के दर्शन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और नित्य प्रति ब्रज के महापुरुषों के दर्शन को, सुख और आनंद घर बैठे प्राप्त करते रहें। और मेरा मोबाइल नंबर है 8739077764 पे बात भी कर सकते हैं। 8739077764। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे राधे। जय श्री राधे।